हेलो, मैं गौरव जीवी डिफेंस एकेडमी पर प्यारे बच्चों हम फिर से लेकर के आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आज प्रैक्टिस सेट पेपर ये फर्स्ट है। हमने आपको पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा चुके हैं। चारों पार्ट आपको हमने यूट्यूब पे दे दिए। अब ये पार्ट नंबर 5 है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। इसमें हम सभी रूल के आपको क्वेश्चन कराएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है। बहुत अच्छे से आपको देखना है कि कैसे हम पेपरों में अगर क्वेश्चन आते हैं, हर कंपटीशन में आपको पता है अब इंग्लिश पूछने लगे हैं और पूछी जाती है, कैसे हम इनको सोल्व करें। तो बहुत अच्छे से आपको देखना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ए शिप एंड ए सबमरीन, नो एरर। तो बताइए क्या इसमें ए में गलती है या बी में है या सी ऑप्शन में, डी नो एरर, कोई भी गलती नहीं है। बताइए बच्चों कैसे करेंगे। आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी प्यारे बच्चों? सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। अब हम शुरुआत से चलते हैं। हमारा सब्जेक्ट है ही, वर्ब क्या है? डोंट, हेल्पिंग वर्ब है। सबसे बड़ी चीज ये है, आपको पता होना चाहिए अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। कैसे? आपको पता है डू कैसी है? आपके हो गए सर प्लूरल वर्ब है, इसका सिंगुलर बनाने के लिए हम डू डज कर देंगे। आपको बताया था अगर एस और ई एस जोड़ते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है। तो क्या आएगा ये? डज नॉट या डजंट। डज नॉट क्या गया? डजंट क्या लो। चीजें क्लियर हुई आपको? अब बात आती है आगे। आपके हो गए सर नो भी तो प्लूरल वर्ब है। हाँ जी, आप याद रखना अगर डू के फॉर्म के साथ हम कभी भी कोई मेन वर्ब लेकर आते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है और वो हमेशा सिंगुलर कह लो। वो डिपेंड करेगी इस पर। अगर डू का डज कर दो तो ये सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। तो जो डिपेंड है वो कहीं पर है डू और डज पर, डू डज और डिड। चीजें क्लियर हुई? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब बात आती है आगे। ये तो था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि डिड, जो डू वाली फॉर्म है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो यानी कि जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ये चीजें याद रखना। दूसरी बात, आपको पता है बिटवीन प्रीपोजिशन है। चीजें क्लियर होगी? जो बिटवीन का यूज आता है वो हमेशा दो के लिए आता है। ठीक है? अगर दो से अधिक चीजें के बारे में बात की जाए, दो से अधिक रिलेशन के बारे में बात की जाए तो अमंग का यूज किया जाता है और बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। ठीक है? यदि हमें बिटवीन के साथ दो सब्जेक्ट एंड वो करने हैं, ऐड करने हैं, हमेशा एंड का प्रयोग होगा। जैसे कहते हैं ना बिटवीन 10 AM एंड 11 AM, मैं आपसे मिल सकता हूं 10 बजे और 11 बजे के बीच में, तो बिटवीन 10 AM एंड। तो चीजें क्लियर हुई? अब आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अब दूसरी बात, आप समझ पा रहे हो? यहां तक हमारा ये चीज क्लियर हो गया। क्वेश्चन 1 तो किस ऑप्शन में गलती थी? आपके होगा सर ऑप्शन ए में गलती थी, डू का डज होन था, डजंट। अब बात आती है प्यारे बच्चों आगे। मैनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। आपको मैंने बताया था कि अगर मैनी की कोई भी फॉर्म है तो वहां पे जो वर्ब आती है प्लूरल आती है, परंतु अगर मैनी के बाद कोई आर्टिकल ए और एन लग जाता है, यदि, बहुत अच्छे से समझना, यदि मैनी के बाद ए या एन आर्टिकल है तो उसके बाद प्यारे बच्चों क्या बताया था? आपके हो गए सर जो हमारा नाउन आता है वो भी सिंगुलर आता है और सर जी वर्ब भी कैसी आती है? हमारी सिंगुलर आती है। चीजें क्लियर हुई? अगर मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन है, मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन है तो हमारा जो सब्जेक्ट आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, यानी कि जो हमारा नाउन है वो भी सिंगुलर होगा। देखिएगा MAN है और जो हमारी वर्ब होनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो आपके होगा सर हैव की जगह क्या आएगा? हैज। चीजें क्लियर होएगा? तो मैनी ए मैन हैज बीन वर्किंग अंडर मी। तो चीजें क्लियर हुई? तो ऑप्शन बी में यहाँ पे गलती है। चीजें क्लियर हो पा रही? मैंने आपको जो भी रूल बता रखे मैंने
फुल अध्ययन करके चीजें लेकर के आओ। आपको ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनको कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही गूंजते रहते हैं, आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। बस आपको देखना है, मैंने एक सर ने बताया था कि अगर मैनी ये है उसके बाद सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आती है। चीजें क्लियर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल, नो एरर। बताइए ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, डी में गलती है, ई में गलती है। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया था अगर मैनी ऑफ या मैनी, ए फ्यू ऑफ, ए फ्यू, चीजें क्लियर हो रही, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, चीजें क्लियर है। अगर या बट ऑफ के बाद जो हमारा क्या आता है, आप कहोगे जो हमारा उसके बाद सब्जेक्ट आता है वो भी प्लूरल होते हैं और वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका मैनी के बाद अगर आर्टिकल का यूज हो रहा है तो हमारी वर्ब और सब्जेक्ट दोनों सिंगुलर आएगी, वरना मैनी के साथ हमेशा वर्ब कैसे आते हैं, प्लूरल। तो हमने देखा मैनी ऑफ अस, देखिएगा वर्ब कैसी आ रही है हमारी, देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट भी प्लूरल आ रहा, अस, वी का आ रहा है फॉर्म, वी की तो फॉर्म आती है प्लूरल में, वी का होता है अस ऑब्जेक्टिव में। मैनी ऑफ अस डोंट, डू नॉट, मैंने आपको बताया था वर्ब कैसी है, प्लूरल है, डू का सिंगुलर क्या होता है, डज, तो डू हमारी प्लूरल है और उसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, डू की फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहां तक तो ठीक है। अब बात आती है आगे, एक चीज याद रखना, अगर नो के बाद इन्फिनिटिव आता है, नो के बाद इन्फिनिटिव आता है तो हमेशा इन्फिनिटिव से पहले हमें हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, जिसका भी यहाँ पे यूजेस पड़ता है वो आपको लेना है। तो आप क्या कहेंगे, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू स्विम एट ऑल। चीजें क्लियर हुई। आपको मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन लेने का अर्थ ये था कि यहाँ पे ये एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर नहीं है, परंतु क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था थोड़ा, तो हमने क्या करा कि यहाँ पे आपको जो रूल हमने बताया था कि रूल ठीक होने के बावजूद अगर कहीं और एरर है तो हम कैसे उसको देखें। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कभी भी नो दिखता है, KNOW नो, और उसके बाद इन्फिनिटिव आता है तो हमेशा नो और इन्फिनिटिव के बीच में हाउ, व्हेन, वेयर या व्हाट लेना है हमेशा। और इन्फिनिटिव आपको पता है क्या होता है, इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम क्या कहेंगे, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू स्विम एट ऑल। चीजें क्लियर, कहीं में गलती है आप कहोगे सर ऑप्शन सी में, बताओ चीजें क्लियर हुई। अब बात आती है आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट टूडेज मीटिंग, नो एरर। तो बताइए बच्चों कहां पे गलती है। हमने आपको बताया था रूल में, जो हमारा रूल नंबर 2 था, कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो या दो नाउन एंड से जुड़े हो या दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए, तो हमारी जो वर्ब आती है प्यारे बच्चों क्या आती है, प्लूरल आती है। परंतु यदि पहले वाले सब्जेक्ट या पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल हो, कोई सा भी एक आर्टिकल हो, आर्टिकल द या ए या आर्टिकल एन, पहले वाले सब्जेक्ट के समक्ष क्या हो, आर्टिकल हो, तो हमेशा वर्ब कैसी आती है प्यारे बच्चों, सिंगुलर आती है। चीजें क्लियर होगी। वर्ब की जगह क्या होगा प्यारे बच्चों, वाज। समझे आप क्या बताया था मैंने आपको, सिर्फ आर्टिकल पहले वाले सब्जेक्ट के समक्ष हो तो हमारी जो वर्ब आती है प्यारे बच्चों सिंगुलर आती है। अगर दोनों के समक्ष आर्टिकल होता द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर, तो यहाँ पे वर्ड ठीक था। और दूसरी बात आप कहोगे कि सर मैं क्यों ना यहाँ पे द लगा दूं, तो हमेशा याद रखना हम कभी भी सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं करते। एट सबसे पहले जो हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए वो वर्ब को चेंज करने में होनी चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब क्या थी हमारी, वर्ब थी तो क्या होनी चाहिए, वाज होनी चाहिए, क्योंकि जो सेक्रेटरी है वही क्या है, ट्रेजरर है। तो एक ही आदमी क्या है, वो सेक्रेटरी भी और ट्रेजरर भी है, तो हमारी जो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों सिंगुलर आएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन में गलती कहाँ होगी, आप कहोगे सर बी में गलती। आसान है ना बिल्कुल। यदि आपको रूल याद है, मैं कहता हूं कि 99% आप क्वेश्चन कर लोगे, 1% क्वेश्चन रूल फेल हो जाते हैं, वहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, वो आपको धीरे धीरे आएगा।
जब आपको प्रैक्टिस करने लगोगे ना तब ये चीजें आते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जीवी डिफेंस एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए कि एक जीवी डिफेंस एकेडमी एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको शुरू से आखिरी तक अर्थ से फर्स्ट से लेकर के अर्थ तक ले जाएगा इंग्लिश में। ये एक मात्र प्लेटफॉर्म है, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, बहुत अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा प्यारे बच्चों, नाइदर राकेश नॉर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद नो एरर। कहाँ गलती है? आप कहोगे सर ऑप्शन ए, बी, सी, डी या ई, बताइए कहां पे गलती है। आप कहोगे सर आपने एक चीज बताई थी क्या, नाइदर ऑफ, नाइदर के साथ नो रखता है, आइदर के साथ प्यारे बच्चों और रखता है, ये मैंने आपको बताई थी, और नॉट ओनली के साथ नॉट ओनली बट आल्सो। चीजें क्लियर? और मैंने आपको बताया था कि अगर नाइदर के बाद सब्जेक्ट है तो नोर के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए, नाइदर के बाद वर्ब है तो नोर के साथ भी वर्ब होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जो हमारी यहाँ पे वर्ब चेंजिंग होती है वो जो उसके नजदीक वाला सब्जेक्ट होता है उसके अनुरूप हम चेंज करते हैं। जो भी वर्ब है उसके नजदीक जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर इन फॉर्म में है कोई भी, या एक और है और वाली पार्ट, इनके नजदीक जो भी सब्जेक्ट होगा वर्ब के उसी के अनुरूप हमारी वर्ब चेंज होगी। तो देखते हैं नाइदर राकेश, पहली तो बात, नाइदर के बाद राकेश, नॉर, नॉर के बाद फिर सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था अगर नाइदर के बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो नॉर के बाद भी सब्जेक्ट आना चाहिए, नाइदर के बाद वर्ब आ रही तो और नॉर के बाद भी वर्ब आनी चाहिए। चीजें क्लियर हुई? तो आपने क्या करा, नाइदर राकेश नॉर आई, तो हमारा जो ये होना चाहिए क्या होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए। क्या? जो हमारी वर्ब चेंज होगी उसके नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या है, आई। और आपको पता है जो आई अपने साथ वर्ब लेता है वो क्या लेता है, एक तो लेता है आई अपने साथ क्या लेता है, एम लेता है। चीजें क्लियर होगी? या हैव लेता है या वाज लेता है। तो हमने देखा कि आई अपने साथ क्या लेगा, आप कहोगे सर एम। चीजें क्लियर हुई? नाइदर राकेश नॉर आई एम लिविंग फॉर हैदराबाद। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है, ऑप्शन सी में गलती, बिल्कुल आसान है। आगे और देखेगा, नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द ग्लव्स वर राइट। अब मैंने आपको देखना, नाइदर के बाद सब्जेक्ट है, नाइदर द साइज नॉर द कलर, ये तो हमारा चीजें ठीक हुई। उसके बाद हम प्यारे बच्चों आते हैं वर्ब पर। वर्ब क्या है, हमारी वर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर जो सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या है, आप कहोगे सर द कलर, द कलर के पास है ना वर। अब आप कहोगे सर ग्लव्स भी तो लेने हैं। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर हमारी प्रीपोजिशन आ जाती है जो वर्ब है तो हम प्रीपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट लेते हैं। प्रीपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, द कलर। अगर द कलर है तो प्यारे बच्चों हमारा जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वाज आएगी, क्योंकि द कलर तो हमारा क्या है, सिंगुलर है। चीजें ग्लव्स के अनुरूप तो वर आएगी, पर हमने क्या बताया, प्रीपोजिशन भी आपको देखनी है। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 7 आप बहुत अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एवरी वन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हियर हैज गिवन ए डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। चीजें क्लियर हुई? आपको पता होगा मैंने आपको बताया था एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद हमेशा जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो कैसा आएगा, एवरी वन ऑफ के बाद हमारा सब्जेक्ट तो प्लूरल आता है, एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है। इनके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो तो प्यारे बच्चों प्लूरल आता है, आपने देख लिया कि प्लूरल आ रहा है। पर जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है और आगे आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है। तो एवरी वन ऑफ द स्टाफ्स प्रेजेंट हियर, जो हमारी वर्ब आ रही है वो भी प्यारे बच्चों कैसी आ रही, सिंगुलर। आप कहोगे सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक था हमारा, ये भी ठीक था, पर जो हमारा प्रोनाउन आएगा प्यारे बच्चों वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर। यहाँ पे आप प्रोनाउन देखिएगा क्या आ रहा, देयर, और देयर तो आने का नहीं, मैंने आपको बताया था एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद जो हमारा आने वाला सब्जेक्ट तो कैसा होता है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर प्लूरल होता है ना, वर्ब हमारी सिंगुलर होती है, और जो प्रोनाउन होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है, सिंगुलर। तो देयर का क्या होगा, आप कहोगे सर हिज। ये बताओ चीजें क्लियर होगी क्या? और आप कहोगे सर हमने हर क्यों नहीं लिया,
देखो जो हब अगर कॉमन नाउन है तो हम सबसे पहले जो प्रीफरेंस लेते हैं प्यारे बच्चों, वो लेते हैं हम मेल कैंडिडेट, और मेल कैंडिडेट क्या है, हिज है। चीजें क्लियर हुई। अब प्यारे बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बच्चों, क्या करा है, द जेंटलमैन टूगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रॉन्ड, नो एरर। तो बताइए कहां पे गलती है, बहुत अच्छे से देखिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं द जेंटलमैन। आपने देखा होगा टूगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, एंड नॉट, ठीक है। अगर आपको कभी भी इस टाइप के, आपको क्या बताए थे, इस टाइप की फॉर्म दिख जाती है तो उसके साथ कितने सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, दो, एक तो S1 सब्जेक्ट, एक S2 सब्जेक्ट। और आपको पता होगा कि टूगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, ठीक है, एंड नॉट के साथ जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है, पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, द जेंटलमैन, उसके अनुरूप हमारी वर्ब चेंज होते हैं। वर्ब क्या है, वर है। अब आप बहुत अच्छे से देखिएगा, बच्चों के दिमाग में बहुत बार क्या आ जाता है, हिज वाइफ एंड डॉटर के अनुरूप हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वर्ब चेंज करेंगे, परंतु नहीं, टूगेदर विद, अलोंग विद के अनुरूप क्या कहता है कि जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अनुरूप वर्ब चेंज होगी। तो बताइए द जेंटलमैन सिंगुलर है प्लूरल है, आप कहोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो हमारी वर्ब आएगी प्यारे बच्चों सिंगुलर आएगी, क्या आएगी, वाज। चीजें समझ में आई, बिल्कुल आसान है। ऑप्शन डी हमारा गलती होगा, आपके 1 या 2 नंबर बन जाएंगे जैसे भी एग्जाम की मैटर रहेगा। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोडक्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, नो एरर। बताइए कहां गलती है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जीवी डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है आप सभी बच्चों के लिए, आपको हर चीज की रिक्वायरमेंट ये देगा। किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपकी चाहना होगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये सब्जेक्ट भी हमारा स्टार्ट कीजिए, हम आपको हर चीज रिक्वायरमेंट दे सकते हैं अगर आप हमें फॉलो करें एंड लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा आप, ये चीजें याद रखना। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोडक्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आपने देखा कि आप कहोगे सर इंडिया, इंडिया कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब तो हमारी सिंगुलर यहाँ पे आ रही है। अब बात आती है आगे, इंडिया वन ऑफ, मैंने आपको बताया था अगर आपको वन ऑफ दिख जाता है, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ दिख जाता है, नन ऑफ के बाद जो हमारी सब्जेक्ट आता है वो कैसा आता है, प्लूरल। द लीडिंग फिल्म प्रोडक्टिंग कंट्री कैसा है, आप कहोगे सर कंट्री तो कैसा है, सिंगुलर है, पर हमारा जो नाउन आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, प्लूरल। अगर वन ऑफ से जुड़ा है तो कंट्री की जगह क्या आएगा, कंट्रीज। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों। और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, यहाँ पे हमारी वर्ब नहीं है। तो चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों। जो हमारी गलती होगी वो कहां पे होगी, ऑप्शन बी में। तो आप याद रखना वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल आता है, और वर्ब कैसी आती है प्यारे बच्चों, सिंगुलर आती है। चीजें क्लियर हुई। द फादर एज वेल एज द सन्स वर मिस्टीरियसली मिसिंग थ्रू द हाउस, नो एरर। बताओ कहां पे गलती है, द फादर एज वेल एज, आपको मैंने बताया एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, ठीक है। और हेडेड बाय, लेडेड बाय, आपको अकोमोडेट बाय के साथ जो हमारी वर्ब आती है पहले सब्जेक्ट के अनुरूप वर्ब चेंज होती है। इसके पहले वाला सब्जेक्ट कौन सा है, द फादर। द फादर सिंगुलर है प्लूरल, आप कहोगे सर सिंगुलर। जो हमारी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी प्यारे बच्चों, सिंगुलर आएगी, वर्ब की जगह वाज। कभी आप सोच लोगे सर द सन्स है, सन्स के अनुरूप को सर वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, नहीं, मैंने आपको ये चीज बता चुका हूं। बिल्कुल आसान है ना, ये सब प्रीवियस में पेपर आ चुके, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बनाई कि मैं अपनी तरफ से इनको लेकर के आया हूं। जो प्रीवियस में आ चुके मैं वही आपको डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आवर कंट्री नीड ए नंबर ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। आवर कंट्री, ठीक है, आवर कंट्री नीड ए नंबर ऑफ। अब आप बहुत अच्छे से बताइएगा, बिल्कुल आसान है। ए नंबर ऑफ समझना, ए नंबर ऑफ
ए नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। नो एरर। बताओ कहां गलती है। आप कहोगे सर आवर कंट्री। आपको पता है आवर कंट्री नीड ए नंबर ऑफ सेल्फ। आपको ये चीज बताया होगा मैंने, ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आता है प्यारे बच्चों वो प्लूरल आते हैं और वर्ब भी हमारी प्लूरल आती है। अब हम देखते हैं ए नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। अब आपको दिख रहा है जो हमारा नाउन आ रहा है वो तो प्लूरल आ रहा है, वर्ब यहाँ पे है नहीं। तो आप क्या समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो जो हमारे क्या देख पा रहे हो, आवर कंट्री नीड ए नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। तो जो अगर जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में एरर हो, आपको पता है नो एरर की भी गलती हो जाती है। तो ये जो हमारा है यहाँ पे क्या है, नो एरर। तो आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन में एरर होगा ही होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जहां पे एरर नहीं होगा। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ए नंबर ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आता है वो प्लूरल आता है और जो वर्ब आती है प्यारे बच्चों वो भी प्लूरल आती है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर द नंबर ऑफ आ जाता है, द नंबर ऑफ के बाद जो हमारे सब्जेक्ट आता है, नाउन आता है, वो कैसा आता है, प्लूरल आता है। परंतु जो वर्ब आती है प्यारे बच्चों कैसी आती है, आप कहोगे सर सिंगुलर। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। आई एम सर्टेन दैट none of these two books is useful to the students of the 8th standard। अब आप देखिएगा आई के बाद एम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम सर्टेन दैट none of these two books is useful to the student। आपको पता है none of के बाद क्या लगता है, जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो कैसा आता है, प्लूरल। बिल्कुल आसान। और जो हमारी वर्ब आती है मैंने आपको बताया था सिंगुलर भी आती है और प्लूरल भी आती है। इज भी कर लो आर भी कर लो, दोनों ठीक होते हैं नन ऑफ के साथ। परंतु आपको पता है नन ऑफ हमेशा दो से अधिक के लिए आता है। यहाँ पे बुक्स कितनी की बात की, आप कहोगे सर 2 बुक्स। और 2 बुक्स के लिए क्या आता है, आप कहोगे सर नाइदर ऑफ। जैसे मैंने आपको कहा था ना, अगर 2 में से एक सिलेक्ट करना है तो आइदर ऑफ का यूज किया जाता है। 2 से अधिक में से एक सिलेक्ट करना है तो किसका यूज किया जाता है, आप कहोगे सर वन ऑफ का यूज किया जाता है। तो इसी प्रकार क्या कहेंगे हम, नन ऑफ का यूज ना करके किसका करेंगे, नाइदर ऑफ का। और नाइदर ऑफ के बाद जो हमें सब्जेक्ट मिलता है वो प्लूरल मिलता है और नाउन हमेशा सिंगुलर लेते हैं। नन ऑफ एक ऐसी कंडीशन है वो सिंगुलर भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी ले लेती है, कोई गलती नहीं होती। चीजें क्लियर हुई? 12th क्वेश्चन में बिल्कुल आसान है बच्चों, बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझनी है, कोई हार्ड नहीं है। और क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते और फिर एरर हम नहीं ढूंढ पाते। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर 13। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग पीपल, नो एरर। अब आप बहुत अच्छे से देखिएगा, आप मेरा थोड़ा पैटर्न पकड़ो कैसे हम क्वेश्चन को समझा पा रहे हैं। हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। हमने देखा पहले वन ऑफ पे हमारी पॉइंट बनते हैं कि सर ने बताया था कि वन ऑफ के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल आता है और 2 से अधिक के लिए यूज होता है। और जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। और जो आने वाला प्रोनाउन आता है वो भी कैसा आता है प्यारे बच्चों, सिंगुलर आता है। अब हम स्टेप वाइज चलते हैं। वन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने देखा जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कैसा है, प्लूरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है प्लूरल, परंतु जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है और यहाँ पे वर्ब कैसी है, प्लूरल। तो हमारा आर की जगह प्यारे बच्चों क्या होगा, इज होगा। चीजें क्लियर हुई? तो ऑप्शन यहाँ पे बी में गलती है और यहाँ पे ऑप्शन कौन से में गलती थी, ए में गलती थी 12th क्वेश्चन में और 13 में बी में। चीजें समझ पा रहे हो आप? अब प्यारे बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, आप बहुत अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है पढ़िएगा। राजेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, नो एरर। बताओ कहां गलती है। अब आप बहुत अच्छे से समझना, मैं आपको बता रहा हूं। राजेश इज वन ऑफ दी, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था वन ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आता है वो कैसा आता है, प्लूरल। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, जो राजेश है वो क्या है, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है। स्टूडेंट का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट में तो ये बेस्ट है ये राजेश। तो हमारा जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर प्लूरल, क्योंकि आपने बताया था कि सर वन ऑफ के बाद जो हम नाउन लेते हो प्लूरल लेते हैं और वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर। तो राजेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन हिज क्लास।
चीजें क्लियर हुई? तो कहां पे गलती हुई आप कहोगे सर एरर सी ऑप्शन में होगी। चीजें क्लियर? नाइदर हर और हिज ब्रदर नो द एड्रेस ऑफ द स्कूल, नो एरर। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल आसान है। अब समझना नाइदर हर और हिज ब्रदर न्यू द एड्रेस ऑफ द स्कूल, नो एरर। बताओ बच्चों कहां पे एरर है? आप कहोगे नाइदर नोर के साथ जो हम वर्ब लेते हैं वो किसके अनुरूप चेंज होती है? जो उसके नजदीक वाला सब्जेक्ट होता है। न्यू कौन सी वर्ब है? आप कहोगे सर V2 वर्ब है। तो इसमें तो हम एस और एस लगा के इसमें सिंगुलर और प्लूरल हमने ही बनाते। चीजें क्लियर होगी? नो की न्यू होगी। अब आपको बहुत अच्छे से देखना है यहाँ पे, तो ठीक है, परंतु मैंने आपको बताया था नाइदर के साथ क्या आता है? नोर आता है। तो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? और है। तो हमें क्या एरर होगा? आप कहोगे सर नोर। नाइदर के साथ नोर आता है, आइदर के साथ और आता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, अगर नाइदर के बाद सब्जेक्ट है तो और नोर के बाद भी सब्जेक्ट होगा। और जो हमारी वर्ब चेंजिंग होती है, जो उसके नजदीक वाला सब्जेक्ट होता है, उसके अनुरूप हम क्या करते हैं? अपनी वर्ब को चेंजिंग करते हैं। बस इतनी सी चीजें आपको याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अब बहुत अच्छे से देखेगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन वेरी लार्ज ड्यूरिंग द लास्ट 71 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, नो एरर। अब मुझे बताइए, आप कहोगे सर आपने हमें द नंबर ऑफ का एक रूल बताया था। द नंबर ऑफ के बाद अभी इससे पहले पार्ट में, इससे पहले जो हमने 13 या 12 क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि द नंबर ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आता है वो तो आता है प्लूरल और जो वर्ब आती है वो सिंगुलर। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट तो नहीं कहा, अमेंडमेंट्स आ गया। तो हमारी जो नाउन है वो तो कैसा आ गया प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर प्लूरल। परंतु जो वर्ब है टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हैव होगा या हैज होगा? आप कहोगे सर हैज होगा। चीजें क्लियर हुई? जो हमारी वर्ब आएगी प्यारे बच्चों कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। ये चीजें आपको समझ पा रहे? द नंबर ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट है वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। और वर्ब कैसी आएगी प्यारे बच्चों? सिंगुलर आएगी। अब आप कहोगे सर हमारा तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप ले, कैसे ले? ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप ले हम, वर्ब किसके अनुरूप ले? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन से पहले वाले के अनुरूप हम क्या लेते हैं? ज्यादातर वर्ब चेंज करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमने 16 क्वेश्चन लिए अपने इस पार्ट में, प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट में। तो ऐसे ही आप हमारे साथ अगर जुड़े रहोगे तो हम आपको प्रैक्टिस सेट पेपर 2 और 3 भी कराएंगे इसमें। और इसके बाद हम फिर एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का भी कहीं ना कहीं यूज रहेगा और आपको चीजें निरंतर आपको आती रहेगी और थोड़ा सहयोग हमारा भी रहेगा आपकी सफलता में। ठीक है, तो बच्चे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। GV डिफेंस एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको, ठीक है, फर्स्ट से लेकर के अर्थ तक लेकर जा सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।